Now, in this lecture, we are going to discuss about the blood group system. There are so many blood group system given by different researcher, but the two main blood group system given in our NEET syllabus are, number one is ABO type of blood group system. Actually, the blood group is decided by the antigen which is present on the surface of RBC. Let us consider this is red blood cell. On the surface of this red blood cell, antigen A is present. So blood group of the person is also A, means the blood group is based on the type of antigen present on the surface of RBC. तो एंटीजन और एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी. सो व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन एक ऐसे केमिकल होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करने के लिए सफिशिएंट होता है. सो एंटीजन इज अ केमिकल विच इज एबल टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स. ये इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करेगा. और इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर क्रिएट होता है एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज एंटीबॉडी. एंटीबॉडी is a protein created against the antigen and this antibody is present in the plasma. Protein produced in response to antigen produces in response to AG. AG for antigen and AB is a symbol used to represent the antibody. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब ये रहेगा कि उस पर्सन के आरबीसी सरफेस के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट रहेगा. और अगर सरफेस पर एंटीजन A है तो लेट अस सपोज दिस इज द प्लाज्मा. इन प्लाज्मा एंटीबॉडी B इज फॉर्म. सरफेस एंटीजन कौन सा है? A. तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस होगा? एंटी B. तो अब ये एंटी B एंटीजन के खिलाफ में काम करेगा. इट वर्क अगेंस्ट द एंटीजन B. अब ये पर्सन है, इस पर्सन को ब्लड की जरूरत पड़ गई. आप इसको कौन सा ब्लड प्रोवाइड करेंगे या कौन से डोनर रहेगा जिसका ब्लड ग्रुप इसको कंपैटिबल रहेगा, ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी मीन्स मैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप. किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हम किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. ब्लड ट्रांसफ़र करना इसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज नॉट कैरिड आउट फॉर एनी टाइप ऑफ ब्लड. इट मस्ट बी एक्यूरेटली चेक्ड. जब तक अच्छे से चेक नहीं करेंगे तब तक हम ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डोनर पर्सन है और डोनर पर्सन का ब्लड ग्रुप भी ए है. तो आरबीसी कंटेन विच एंटीजन? ए एंटीजन. अब देखिए रेसिपिएंट का एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन ये सेम नहीं होने चाहिए. अगर रेसिपिएंट का एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन सेम हो जाए तो एंटीबॉडी एंटीजन से फाइट कर बैठेगी, जिसके वजह से आने वाला ब्लड जो डोनर का है और रेसिपिएंट ब्लड ये एक दूसरे में क्लम्प हो जाएंगे. क्लम्प का मतलब एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ाई कर बैठेगी, इसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा. तो डिस्ट्रक्शन इन आरबीसी इज कॉल्ड एज क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड. सो लेट अस सपोज द डोनर हैव ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीजन भी कौन सा हो गया? ए. अब एंटीबॉडी बी सिर्फ एंटीजन बी से ही फाइट करेगी, एंटीजन ए से फाइट नहीं करेगी. इसका मतलब ये हुआ कि दिस ब्लड कैन बी कंपैटिबल फॉर द रेसिपिएंट. नाउ सपोज ये एक सेकंड डोनर है, इसका ब्लड ग्रुप है बी. मतलब ये कि इसकी एंटीबॉडी एंटीजन बी है आरबीसी सरफेस पर. अब रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी बी है और डोनर का एंटीजन बी है. बी सेम टू सेम है. अगर ये ब्लड ग्रुप डोनर का
हम रेसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज करेंगे तो रेसिपिएंट का एंटीबॉडी बी डोनर के एंटीजन बी से फाइट करेगी, ब्लड क्लम्प हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे. इट मीन्स दैट द बी ब्लड ग्रुप इज नॉट कंपैटिबल फॉर द रेसिपिएंट. एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज दिस इज थर्ड पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी. तो इसके एंटीजन दोनों रहेंगे, ए एंटीजन भी है आरबीसी सरफेस पर और बी एंटीजन भी है. अगर ये ब्लड हम रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो देखो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है, बी. ये डोनर के बी एंटीजन से फाइट कर बैठेगा, फिर से ब्लड क्लम्प हो जाएगा यानी डिस्ट्रक्शन इन आरबीसी. सो डोनर्स ए बी ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड टू बी इनकम्पैटिबल फॉर द रेसिपिएंट. Next example, let us suppose the donor having O blood group. अब ब्लड ग्रुप O है मतलब आरबीसी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है. एंटीजन सिर्फ दो ही रहते, A और B. So neither A nor B antigen is found on the surface of RBC. So blood group must be O. अब एंटीबॉडी है अपना B, ये सिर्फ B से ही फाइट कर पाएगा. अब डोनर के आरबीसी सरफेस पर बी एंटीजन है ही नहीं तो फिर एंटीबॉडी बी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ओ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. सो इन दिस केस ओनली टू डोनर कैन गिव देयर ब्लड टू द रेसिपिएंट. इफ द रेसिपिएंट हैव ब्लड ग्रुप ए देन इट्स डोनर मस्ट बी ए और डोनर मस्ट बी ओ. बट ब्लड ग्रुप ऑफ बी एंड ब्लड ग्रुप ए बी कैन नॉट डोनेट द ब्लड. तो इसी रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी के अंदर आपको एक टेबल दिया है. फर्स्ट कॉलम के अंदर ब्लड ग्रुप ले लेते हैं. अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो ऑब्वियसली उसके आरबीसी सरफेस का एंटीजन भी ए रहेगा. अगर आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए रहा तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, यस करेक्ट, वेरी गुड, एंटीबॉडी बी. अब डोनर कौन से पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं ए ब्लड ग्रुप को. तो अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा कि एंटीबॉडी डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्लड रिसीव करना है. एंटीबॉडी बी ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है और ए ब्लड ग्रुप डोनेट ओ ब्लड ग्रुप. तो यहाँ पर अपने को चेक करना है कि जिसके प्लाज्मा का एंटीबॉडी बी हो, डोनर का ब्लड ग्रुप बी नहीं होना चाहिए, मतलब डोनर का एंटीजन बी नहीं होना चाहिए. Now in second example, suppose person have blood group B. It means that the antigen on the surface of RBC is also B. अगर एंटीजन B है तो प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी बनेगी एंड एंटीबॉडी इज एंटी A. अब देखिए एंटीबॉडी A है तो डोनर मतलब जिससे ब्लड लिया जा रहा है उसके आरबीसी सरफेस के ऊपर एंटीजन A नहीं होना चाहिए. तो ए ब्लड ग्रुप वाला डोनेट नहीं कर सकेगा, है ना, ए बी वाला डोनेट नहीं कर सकेगा. सो फिर डोनर कौन बनेंगे, ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि एंटीबॉडी बी एंटीजन बी से एंटीबॉडी ए एंटीजन बी से फाइट नहीं कर पाएगी. एंड अनदर डोनर इज ओ, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो फिर एंटीबॉडी फाइट अप भी नहीं कर पाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज द पर्सन हैव ब्लड ग्रुप ए बी. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझना है. ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब पर्सन के आरबीसी पर दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, ए एंटीजन एज वेल एज बी एंटीजन, और एंटीजन दोनों हैं तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा प्लाज्मा में. अब एंटीजन अगर दोनों है तो एंटीबॉडी में किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनेगा, मीन्स एंटीबॉडी इज निल. सो डोनर इज, अब देखिए एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है तो एंटीजन ए हो तो भी डोनेट कर सकता है, बी एंटीजन यानी बी ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है. किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ये भी डोनेट कर पाएगा और ओ ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर पाएगा. तो इस लाइन में अगर हम देखें जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ए ब्लड ग्रुप भी डोनेट कर सकेगा, बी भी डोनेट कर पाएगा, ए बी और ओ बी, मीन्स ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. यहीं पे मेंशन कर देते हैं, द पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज वेरी लकी बिकॉज इट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, तो इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ओके,
Now last example, let us suppose a person having blood group O. ब्लड ग्रुप O है, इट मीन्स दैट आरबीसी सरफेस के ऊपर किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीजन इज निल, नाइदर ए नॉर एंटीजन। अब एंटीजन अगर दोनों भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों भी बनेगी, मीन्स द प्लाज्मा हैविंग एंटीबॉडी एंटी ए बी। अब ए ब्लड ग्रुप इसको नहीं चलेगा, बी ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप भी नहीं चलेगा, इसको सिर्फ कौन डोनेट करेगा? ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है पर तो ये फिर इससे कोई फाइट नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल। अब ये चारों एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें ए बी और ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर पा रहा है, सो ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ओ किसी को भी ब्लड दे सकेगा लेकिन किसी से भी ब्लड रिसीव नहीं कर पाएगा, ओ इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन किसको दे सकेगा ब्लड, कौन किससे ले सकेगा, कौन डोनर है, कौन रेसिपिएंट है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द RH सिस्टम। नाउ अनदर एंटीजन present on the surface of RBC is known as RH antigen. RH antigen is also called as RH factor. आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए तो है लेकिन ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, और इसी तरह ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव RH फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। RH एंटीजन इज also found on the surface of RBC along with AB antigen. Okay, so now we are discussing about the RH factor. Let us suppose a person have blood group of any type, that is A, B, AB or O, but it is RH positive. RH पॉजिटिव का मतलब ये कि इस पर्सन के आरबीसी सरफेस के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट रहेगा जिसका नाम है RH। तो इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, देन पर्सन हैव ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, एंड इफ द RH एंटीजन इज नॉट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, सो पर्सन हैव ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव। So presence and absence of RH factor decide the positive and negative blood group. RH ये नाम एक मंकी के नाम पर से रखा गया, रिजस मंकी। इसमें बहुत सारी अलग अलग स्टोरी हैं। कुछ साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि एक सर्कस के दौरान एक बंदर का ब्लड पर्सन के अंदर, एक मैन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था और वो बंदर के अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर था, वो RH पॉजिटिव उस आदमी के अंदर आ गया। इस तरह से RH पॉजिटिव 80% ह्यूमन के अंदर पाया जाता है आजकल। तो हम देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस कैसे हैं। देखिए, सरफेस के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पर्सन इज RH पॉजिटिव, एंड इफ इट इज RH पॉजिटिव देन प्लाज्मा हैविंग नो एनी एंटीबॉडी, नील एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब सेकंड पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप निगेटिव ब्लड ग्रुप है, इट मीन्स दैट आरबीसी कंटेन नो एनी एंटीजन एंड नो एनी एंटीबॉडी इज फाउंड इन द प्लाज्मा आल्सो। ये पॉइंट समझना अपने को जरूरी है कि जिसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव हो उसके प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होती है। अब ये कंपैटिबिलिटी का एक केस हमको NCERT में दिया गया। एक डिसीज है, डिसीज का नाम है उस डिसीज में एक इंजेक्शन हमको पेशेंट को देना पड़ेगा, anti-RH एंटीबॉडी, एंड द नेम ऑफ डिसऑर्डर इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब नाम से ही पता चलता है कि इसमें इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी ब्लास्ट हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, और ये इरिथ्रोसाइट ब्लास्ट होंगे
छोटे बच्चे के अंदर, सो इट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस इज द नेम ऑफ डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर से बचने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट बाद मदर को एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो केस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज द प्रेग्नेंट मदर having blood group with any type, either A, B, AB or O, but with negative RH factor, and the fetus developing in the uterus having RH positive blood। तो ये जो fetus develop हो रहा है अपनी मदर से प्लासेंटा के थ्रू वेल सेपरेटेड रहेगा, इसलिए दोनों ब्लड ग्रुप एक दूसरे में एक्सपोज नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ कि फीटस का ब्लड एक्सपोज हो गया मदर के ग्रुप से, तो मदर अपने प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में रहेगी। और मदर का प्लाज्मा अगर एंटीबॉडी बना दे तो फीटस के ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडी जाएगी और फीटस के RBC को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, डिस्ट्रक्ट कर देगी। इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। लेकिन थोड़ा अगर हम एक कदम पहले आए तो एक केस हम डिस्कस करते हैं कि एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, फीटस जो डेवलप हो रहा है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है, बट बोथ ऑफ दिस टू फीटस एंड प्रेग्नेंट मदर आर वेल सेपरेटेड थ्रू द प्लासेंटा, so that blood group are not exposed to each other. But what happen at the time of delivery, when the placenta get cut down, a small amount of blood from fetus is enter in the blood of mother's body। तो मदर में जब फीटस का RH पॉजिटिव आएगा, डिलीवरी तो हो गई, लेकिन मदर का ब्लड अब RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना करके रख देगा और ये देखेगा कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी RH पॉजिटिव ब्लड बॉडी के अंदर एंटर होता है तो मदर के द्वारा फॉर्म की गई एंटीबॉडी उस RH पॉजिटिव के RBC को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर देगी। तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के टाइम यानी सेकंड प्रेगनेंसी अगर होती है, मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव रहेगा और सेकंड फीटस का ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव है, और स्मॉल लीकेज के कारण हो सकता है कि फीटस के पूरे RBC मदर के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी से डिस्ट्रक्ट हो जाए और फीटस की मौत हो जाए। इसलिए फर्स्ट डिलीवरी जैसी सेफली हो गई, स्मॉल ब्लड लीक हो गया मदर के अंदर और मदर ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में, तो उस मदर को एंटी RH एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ताकि जो एंटीबॉडी मदर ने RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में बनाई वो सब खत्म हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द RH कंपैटिबिलिटी एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो RH निगेटिव को ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, RH निगेटिव RH पॉजिटिव को डोनेट कर सकेगा लेकिन RH निगेटिव पॉजिटिव को डोनेट नहीं कर सकता। So this is all about the cases of RH factor. Okay, thank you.